आज आपको बताएगी हमारी छोटी फ्यूचर फार्मासिस्ट कि आज हम किस सब्जेक्ट पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं। नमस्ते योद्धा फैमिली। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट से जो हर फार्मेसी स्टूडेंट का फाउंडेशन होता है। यस, फार्माकोलॉजी यानी साइंस ऑफ ड्रग्स। अगर तुम फार्माकोलॉजी समझ गए तो जीपैट में 28 क्वेश्चन पक्के। तो चलो शुरू करते हैं अपना योद्धा स्टाइल लर्निंग। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट की जनरल फार्माकोलॉजी। तो देखो, जो फार्माकोलॉजी है वो हमारे ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है। अब इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये दो वर्ड से ब्रेक डाउन होता है, एक फार्माकॉन और दूसरा लोगोस। फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग, लोगोस मतलब होता है स्टडी। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। Pharmacology is the branch of medical or biological science concerned with the study of drug action and interaction between drug and living system like human, animal, microbes। देखो, जो फार्माकोलॉजी है ना वो हमारे ब्रांच है साइंस की, जो कि ये स्टडी करवाता है कि जो ड्रग है हमारी बॉडी में जाने के बाद कैसे इंटरेक्ट कर रही है, कैसे उसका इफ़ेक्ट हमें दिखा रही है, उसी की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अब इसके बाद हम एक टर्म जान लेते हैं, फार्मेसी। इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ अ ड्रग, साइंस ऑफ ड्रग। देखो, ये क्या है, एक आर्ट है साइंस का जो कि हमें स्टडी करवाता है या उसके बारे में हम जानते हैं। कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग, किसके बारे में जानते हैं? कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग। कंपाउंडिंग मतलब होता है, जैसे आप कभी गए होंगे, अभी तो खैर नहीं होता है, पुराने टाइम में क्या होता था, जब हम डॉक्टर के पास जाते थे तो वो हमें हमारे फार्मासिस्ट को सजेस्ट करते थे कि जैसे दो टैबलेट है वो किसी सिरप के साथ मिलाकर दो, तो वो ऐसी मेडिसिन बनाने को कंपाउंडिंग बोलते हैं। और डिस्पेंसिंग किसे बोलते हैं? जस्ट इसी का उल्टा, यानी कि जो बनी बनाई मेडिसिन होती है, जो प्रिपेयर रहती है ऑलरेडी, उसको पेशेंट को प्रोवाइड करना, उसी को हम बोलते हैं डिस्पेंसिंग। मतलब हम ड्रग डिटेक्टिव बन गए। हाँ, एग्जैक्टली, जीपैट के ड्रग डिटेक्टिव। यहाँ हम सीखते हैं कि ड्रग बॉडी में जाके कैसे इफ़ेक्ट शो करती है, फिर चाहे वो टैबलेट हो, इंजेक्शन हो या फिर सिरप हो। अच्छा दीदी, अब नेक्स्ट सब टॉपिक कौन सा है? अब आइए इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं हम। इसकी कुछ स्कोप है: क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्माको एपिडेमियोलॉजी। देखो, ये सब समझना बहुत डिफिकल्ट है, आपको लगता ही होगा। किस किस को लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो में ये हम पूरा टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। आइए हम इसके आगे के स्कोप को भी पढ़ लेते हैं। सिक्स्थ है फार्माको इकोनॉमिक्स, फार्माको विजिलेंस और फार्माको जेनेटिक्स। अब एक एक करके इन्हें समझते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है कि जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि क्या इफ़ेक्ट कर रही है ड्रग हमारी बॉडी के अंदर, और मेनली हम इसमें फोकस करते हैं कि ये क्या इफ़िकेसी शो कर रहा है, क्या इसकी पोटेंशियल और क्या इसका एडीआर है। एडीआर मतलब होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मतलब जो भी हमारी ड्रग है वो क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट शो कर रही है, उसी को हम एडीआर बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें टॉक्सिकोलॉजी, तो इसके अंदर पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग की स्टडी करते हैं, उसी को हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो देखो, अल्टर्ड फिजियोलॉजी ड्यूरिंग अ डिजीज़, जब भी हमें कोई डिजीज़ होती है, जैसे नॉर्मल मान लो हमें फीवर आया, तो हमारी बॉडी में क्या फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसी को हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। तो इसी की स्टडी या इसी के बारे में जानने को हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं कि किस वजह से जो डिज़ीज़ हुई है वो क्या इफ़ेक्ट, क्या एडवर्स इफ़ेक्ट या फिर बोल सकते हैं हम कि क्या प्रभाव दिखा रही है हमारी बॉडी को, उसी को हम ऑब्ज़र्व करना है या उसी की स्टडी करना, मतलब पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स। देखो, स्टडी ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग एंड द बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट दे प्रोड्यूस। इसके हम किसी भी ड्रग की फिजिकल और केमिकल
प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं और साथ में बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट कि बॉडी में ड्रग जाने के बाद उसने क्या अपना असर दिखाया है, उसी की स्टडी हम बायोफार्मास्यूटिक्स में करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए हम आगे जान लेते हैं कि क्या है फार्माको एपिडेमियोलॉजी। अब ये थोड़ा सा टफ लगता है सबको, लेकिन आप ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ईजी है। is the study of utilization and effect of drug in large number of people. It provides an estimate of probability of beneficial effects of a drug in a population and the probability of adverse effect. देखो, फार्माको एपिडेमियोलॉजी क्या होता है कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो हमने ड्रग दी है नंबर ऑफ़ पीपल, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ़ पीपल है वो क्या होंगे, लार्ज होंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को जो हमने ड्रग दी है उसके अंदर हम देखेंगे कि उसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या उसका यूटिलाइजेशन है, कि हमने जिस चीज़ के लिए जो ड्रग ली है वो कोई एडवर्स इफ़ेक्ट तो नहीं हमें शो कर रही है, क्या उसका कैसा बेनिफिट दे रही है या एडवर्स इफ़ेक्ट दे रही है। इसी की स्टडी करना, इसी का कंपैरिजन करना दोनों चीज़ का, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माको एपिडेमियोलॉजी। आई होप ये आपके लिए इजी और क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है। इज़ द स्टडी ऑफ थेराप्यूटिक कॉस्ट बिटवीन ड्रग थेरेपीज फॉर अ डिजीज़। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कॉस्ट रेशो इक्वल्स टू थेराप्यूटिक बेनिफिट्स अपॉन में थेराप्यूटिक कॉस्ट। फॉर अ ड्रग BCR शुड बी हाई एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं इजी वे में। एक एग्जांपल ले लीजिए। देखो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है PCM का, सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमने लिया है। ये एक PCM A है और एक ये ड्रग B है। अब देखो, जो ड्रग A है उसका कॉस्ट है 10 रुपीज़ और ड्रग B है उसका कॉस्ट है 5 रुपीज़। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों ही इक्वल है, मतलब ये दोनों ही पैरासीटामॉल है, ये भी पैरासीटामॉल है। लेकिन इसका कॉस्ट जो आया था वो आया था 10 रुपीज़ और इसका कॉस्ट आया था हमारा 5 रुपीज़। अगर हम इसका इफ़ेक्ट देखें या इसका हम असर देखें हमारी बॉडी में, तो इसका ज़्यादा है, इसका हाई है और इसका कम है। तो हम किस टैबलेट को लेना सही समझेंगे, इस वाली को या इस वाली को? ऑब्वियसली हम इस वाले को लेना सही समझेंगे क्योंकि इसका इफ़ेक्ट अच्छे से ये दिखा रही है, लेकिन ये नहीं दिखा रही है। अगर इसी का उल्टा कर दे, अगर ये इफ़ेक्ट कम दिखा रही है और ये इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखा रही है, तो हम किसको लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे? हम ऑब्वियसली इसको करेंगे। तो यही चीज़ हम देखते हैं कि कॉस्ट के हिसाब से हमारी जो मेडिसिन है या जो ड्रग है वो कितना अपना इफ़ेक्ट शो कर रही है, उसी को हम बोलते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स। या कितना कॉस्ट आ रहा है किसी भी मेडिसिन का थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट के अंदर। उसके बाद हम बात करें फार्माकोजेनेटिक्स। अब देखो, आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि हर एक ह्यूमन में अपने अलग अलग जीन्स होते हैं, तो उसके हिसाब से जो ड्रग है वो भी अपना अलग अलग इफ़ेक्ट शो करेगी। उसी की स्टडी को हम फार्माकोजेनेटिक्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फार्माकोविजिलेंस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PV भी बोलते हैं। इज़ रिलेटेड टू द कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट विद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल। देखो, ये फेज़ 4 है क्लिनिकल ट्रायल का। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो एडवर्स इफ़ेक्ट दिखा रही है, मतलब उसका उल्टा प्रभाव दिखा रही है हमारी बॉडी में, उसी की हम देख रेख करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोविजिलेंस। इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, असेसमेंट ऑफ ड्रग सेफ्टी, की ड्रग हम ये देखते हैं कि ड्रग कितनी सेफ़ है, ड्रग लेने से हमारा कितना रिस्क है वो भी हम देखते हैं, जिसको हम RBR बोलते हैं, रिस्क बेनिफिट रेशो। मतलब कितना रिस्क है और कितना बेनिफिट है, वही उसी का रेशो निकालते हैं हम पॉपुलेशन में से। किसके ऊपर से, पॉपुलेशन में। जैसे मान लो कोई एक ड्रग है, एग्जांपल लेते हैं, एक ये ड्रग है, ये मैंने पर्सन A को दी और ये ड्रग मैंने पर्सन B को दी। ये इसके ऊपर तो अच्छे से काम कर गई, लेकिन इसके ऊपर ये एडवर्स इफ़ेक्ट इसने शो करा। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका कंपैरिजन करेंगे। जैसे
पर्सन सी भी ले लेते हैं, पर्सन डी। इसके ऊपर इसने एडवर्स इफेक्ट दिखाया अपना, इसके ऊपर भी अच्छे से काम करा, इसके ऊपर भी अच्छे से काम करा। तो हम यही रेशो निकालते कि कितने परसेंट पे उसने अपना एडवर्स इफेक्ट दिखाया और कितने परसेंट पे उसने अपनी इफिकेसी दिखाई है, या कितने परसेंट पे उसने अपनी पोटेंशियल दिखाई है। तो इसी का हम रेशो निकालते हैं ओवर द पीपल। तो इसी को हम कैलकुलेट करेंगे और इसी से हम देख रेख करते हैं कि कैसे जो ड्रग हमारी मार्केट में आई है, अपने क्लिनिकल ट्रायल पे है 4th फेज़ के, वो कितना अपना इफ़ेक्ट शो कर रही है। अब हम इसके कुछ देख लेते हैं, बेनिफिट्स और भी है। प्रिवेंशन ऑफ ड्रग रिलेटेड टॉक्सिसिटी, मोबिलिटी एंड मोरेलिटी। देखो, ये प्रिवेंट भी करता है टॉक्सिसिटी, मोबिलिटी और मोरेलिटी पे भी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज़, हाँ, ये हमें अंडरस्टैंड करवाता है कि जो ड्रग है वो कितना अपनी डिजीज़ से लड़ पा रही है या कितना उसे इंड्यूस्ड कर रही है। उसके बाद हम डिटेक्ट करते अर्ली सिग्नल या फिर वार्निंग टू सीरियस एडीआर। ये हमें ये भी डिटेक्ट करवाती है कि कितना एडवर्स इफ़ेक्ट का मतलब हम इसे एडवर्स इफ़ेक्ट का सिग्नल देखते हैं कि हमें कितना परसेंट ये कितना दिखा रही है, कितनी वार्निंग हमें दे रही है। और उसके बाद ये इम्प्रूव भी करती है हेल्थ बेनिफिट को। अगर हमें पता होगा कि ये मेडिसिन कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट दिखा रही तो हम उसे मार्केट में लॉन्च कर ही नहीं सकते, और ना हम चाहेंगे कि हम इसे मार्केट में लॉन्च करें। तो इसी से हम हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इससे हमारी हेल्थ को भी बेनिफिट होगा। तो यही काम होते हैं हमारे पीवी के। अब आगे हम बात करते हैं ओके योद्धा वॉरियर्स। अब आते हैं सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है ड्रग, जिसके बिना फार्माकोलॉजी इनकम्प्लीट है। अरे दीदी, ड्रग मतलब वो डेंजरस चीज़ जो न्यूज़ में आती है? नहीं रे मिनी फार्मा, वो इलीगल ड्रग्स होती है। पर फार्माकोलॉजी में हम बात करते हैं मेडिसिन ड्रग्स की, जो डिजीज़ को डायग्नोस, प्रिवेंट या ट्रीट करती है। अच्छा दीदी, अब समझ गई। तो आइए हम ड्रग की डेफिनेशन को समझते हैं। इट इज़ द बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड विच अल्टर और करेक्ट द पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ डिजीज फॉर हेल्थ बेनिफिट एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ अ डिजीज़। देखो, ड्रग क्या है? एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी डिजीज़ होती है या फिर कुछ भी ट्रीटमेंट की नीड होती है तो उसको सही करता है, उसे ठीक करता है। वही होती है ड्रग, जो प्रिवेंट करे हमारी किसी भी डिजीज़ को। तो ये था शॉर्ट में ड्रग। वैसे इसमें इतना कुछ पूछा जाएगा नहीं, बाकी आपका बेस क्लियर हो इसीलिए मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं ड्रग नॉमेनक्लेचर की। तो इसमें कुछ 4 नॉमेनक्लेचर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल नेम। डिस्क्राइब द केमिकल स्ट्रक्चर द सेम इन ऑल कंट्रीज़। देखो, ये जो केमिकल नेम होता है ना, ये उसके केमिकल स्ट्रक्चर की, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर बेस्ड होता है। इसी को हम बोलते हैं केमिकल नेम। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रग कंपनी कोड, अ नंबर यूजुअली फॉर ड्रग दैट आर नॉट सोल्ड। देखो, ये कंपनी के द्वारा एक कोड होता है या नंबर होता है जो कि यूजुअली कौन सी ड्रग के लिए होता है, जो हम टेस्ट स्टेज पे होती है, मतलब जिसका अभी सिर्फ प्रशिक्षण ही चल रहा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अभी अपना खुद का टेस्ट दे रही है कि उसके अभी बारे में हम और पता कर रहे हैं, उसी को हम टेस्ट स्टेज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन प्रोप्राइटरी नेम, शॉर्टन फॉर्म ऑफ केमिकल नेम लिस्टेड इन फार्माकोपिया। इसके अंदर क्या होता है, जो केमिकल नेम होता है उसको और शॉर्ट करके, क्योंकि आपको पता है कि केमिकल नेम जो होते हैं हमारे वो बहुत टफ होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसी को शॉर्ट करके हम उसके नाम रखते हैं। लेकिन ये नाम वो होते हैं जो फार्माकोपिया में लिस्ट में होते हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं ड्रग्स को। अब हम बात कर लेते हैं प्रोप्राइटरी ड्रग की। प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है? द ब्रांड नेम और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। देखो, ये जो प्रोप्राइटरी नेम है ये कंपनी के द्वारा ही दी जाती है, लेकिन उन ब्रांड नेम को दी जाती है जो कि ट्रेडमार्क से रजिस्टर्ड होते हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट बात हम करेंगे डोजेस फॉर्म की। ओह अच्छा दीदी।
आप सभी को वीडियो ज़्यादा लेंदी ना लगे, इसीलिए मैं जो लास्ट के जो 2 टॉपिक है उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। चलो मिनी फार्मा तुम भी बाय बोल दो सभी से। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।